नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। सावन का महीना चल रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव को किस प्रकार बेलपत्र चढ़ाए जिससे वो प्रसन्न हो जाए। साथ ही हम आपको बताएंगे 5 काली मिर्च का महा उपाय। ध्यान से सुने, पूरा सुने। आइए सुनते हैं गुरुजी से वो क्या कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है, इसी के साथ देश भर में शिव भक्तों की धूम देखने को मिल रही है। सावन भर लोग भोलेनाथ की भक्ति में मग्न रहते हैं और उन्हें खुश करने के लिए श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करते हैं। वैसे तो भोलेनाथ एक लोटा जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उनकी पूजा में उनके प्रिय बेलपत्र का अधिक महत्व माना जाता है। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि बेलपत्र चढ़ाने की भी विधि होती है, जिसका जिक्र शास्त्रों में किया गया है। तो चलिए सावन के मौके पर जानते हैं शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने की विधि के बारे में। बेलपत्र के बिना अधूरी है शिव जी की पूजा। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि भगवान शिव की पूजा में उनकी प्रिय चीजों को चढ़ाने से वह खुश हो जाते हैं। वैसे तो उनकी पूजा में बहुत सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं, लेकिन उन्हें चढ़ाए जाने वाले उनके प्रिय बेलपत्र का महत्व ही अलग है। ऐसी मान्यता है कि बेलपत्र के बिना शिव जी की पूजा पूरी ही नहीं होती है। लेकिन अगर आप शिव जी को विधिनुसार बेलपत्र अर्पित नहीं करते हैं तो उसे चढ़ाने का भी कोई लाभ नहीं होता है। आइए जानते हैं किस विधि से शिव जी को बेलपत्र चढ़ाया जाता है। कैसा होना चाहिए बेलपत्र? बेलपत्र का महत्व। कैसा होना चाहिए बेलपत्र? शिव जी की पूजा बेल चढ़ाने से पहले जान लें कि बेलपत्र होना कैसा चाहिए। बेलपत्र को चढ़ाने से पहले ध्यान रखें कि उसकी तीनों पत्तियां होनी चाहिए, 2 या फिर 1 न हो। ध्यान रहे कि बेलपत्र कहीं से भी कटाफटा या गंदा न हो, नहीं तो इसे खंडित माना जाता है। जब आप शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें तो ध्यान रखें कि पत्ती का चिकना वाला हिस्सा शिवलिंग की तरफ हो। ये बात शायद ही किसी को मालूम हो कि एक ही बेलपत्र को आप पानी से धोकर बार बार चढ़ा सकती हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से पहले ध्यान रहे कि कभी भी बिना जल के बेलपत्र न चढ़ाएं। बेलपत्र 3 पत्तियों वाले से लेकर 11 पत्तियों तक के होते हैं। ये जितने ज्यादा वाले हों उतना अच्छा होता है, लेकिन ये मिलना मुश्किल होता है। हालांकि 3 पत्तियों वाला आसानी से मिल जाता है। बेलपत्र का महत्व। शिव पुराण के मुताबिक बेलपत्र भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है और स्कंद पुराण में बेलपत्र के महत्व के बारे में बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि अगर बेलपत्र के साथ भोलेनाथ की पूजा की जाए तो सभी पापों का नाश हो जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि बेलपत्र में मां पार्वती के कई रूपों का वास होता है। साथ ही इसमें मां लक्ष्मी का भी वासा होता है। आइए दोस्तों जानते हैं उपाय के बारे में। दोस्तों, हमारे रसोई घर में कई ऐसे मसाले हैं या खाने की वस्तुओं हैं जो न सिर्फ भोजन के स्वाद को कई गुना बढ़ाती हैं, बल्कि सेहत के लिए भी लाभकारी है, जिनका उपयोग ज्योतिष शास्त्र में कई समस्याओं के समाधान के लिए भी किया जाता है। इन्हीं में से एक है बहुगुणकारी काली मिर्च, ज्योतिष शास्त्र में जिसका उपयोग अनेक तरह की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं या किसी काम में सफलता नहीं मिल रही है तो काली मिर्च के उपाय आपकी समस्या का समाधान बन सकते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी दे रहे हैं। 1. धन लाभ का उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है या उसे धन की कमी हो रही है तो 5 काली मिर्च के दाने लें और उन्हें अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर किसी चौराहे पर 4 दाने रख दें और 5वां दाना आसमान की तरफ उछाल दें। इस उपाय को करने के बाद पीछे मुड़कर न देखें। धन लाभ होगा। 2. सफलता के लिए उपाय। यदि आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है
और आप परेशान हो गए हैं, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर काली मिर्च रखें और किसी भी काम की शुरुआत से पहले इसके ऊपर से गुजरें। सफलता प्राप्त होगी। 3. शत्रु पर विजय प्राप्त का उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो पूर्णिमा या अमावस्या के दिन काली मिर्च के दाने से ओम क्लीं बीज मंत्र का जाप करें। उसके बाद उन काली मिर्च को परिजनों के ऊपर से उतारकर दक्षिण दिशा की तरफ फेंक दें। आपके शत्रु पराजित होंगे और आपको उनसे छुटकारा मिलेगा। 4. शनि के कुप्रभाव के उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति शनि के कुप्रभाव को झेल रहा है उनके लिए काली मिर्च खाना लाभकारी हो सकता है। इसके अलावा यदि आप शनि दोष से मुक्ति चाहते हैं तो काले कपड़े में काली मिर्च और 11 रुपए बांधकर किसी जरूरतमंद को दान करें, शनि का कुप्रभाव कम होगा। 5. बनने लगेंगे बिगड़े काम। यदि आपके काम अक्सर बिगड़ जाते हैं तो 7 से 8 दाने काली मिर्च के लेकर घर के किसी भी कोने में दीपक के ऊपर रखकर जला दें। रुके काम गतिमान होने लगेंगे। आसानी से सारे काम निपटते चले जाएंगे। 6. सफलता का उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप चाहते हैं कि आपको हर काम में सफलता मिले तो उसके लिए 5 काली मिर्च हाथ में लेकर घर के बाहर पूर्व दिशा में सिर करें और अपने इष्ट देव से अपने कार्य की सफलता की कामना करें। दोस्तों, यह एक शिव पुराण का टोटका है जिसको कोई भी कर सकता है। यदि आपके घर के अंदर धन की काफी कमी है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। यह आपके लिए काफी अधिक फायदेमंद होगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको करना यह है कि आप बड़ी बेलपत्र लाल चंदन लगाकर किसी भी शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो यह काफी फायदेमंद होता है और आपके घर के अंदर लक्ष्मी का वास होता है। अक्सर यह देखा गया है कि कई लोग धन की कमी की समस्या से काफी अधिक जूझ रहे हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसी स्थिति के अंदर आप यह उपाय कर सकते हैं और इस उपाय को करने के लिए आपको किसी तरह की समस्या का सामना करने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले नहा लें और उसके बाद सुबह शिव के वार के दिन मंदिर में जा सकते हैं। यदि आप यह उपाय लगातार कुछ दिन करते हैं तो इससे आपको काफी अधिक फायदा मिलेगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। यह एक तरह से सरल उपाय है और आसानी से घर का कोई सदस्य इसको कर सकता है। यदि आप बिजनेस करते हैं और आप खुद करते हैं तो और भी अच्छा होगा, लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए तभी यह काम करेगा। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो आपके यहाँ कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी, धन के भंडार भरे रहेंगे, आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।